हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं प्रत्येक केस के लिए। चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो कोई और केस हो, आपको उस केस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ रणनीति से चलना है जिससे आपको फायदा मिलेगा और आपके केस जीतने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। आप कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां भी आप इग्नोर कर देंगे, वो गलतियां भी आपसे नहीं होंगी। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है, हमारा नया चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया और वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर रहे हैं और वहां पर भी अपना सपोर्ट हमको दें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, कई बार होता है केस आपकी तरफ से दाखिल किया जाता है, कई बार होता है कि आपकी पत्नी की तरफ से दाखिल किया जाता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि आपकी तरफ से दाखिल किया गया है तो उसमें एविडेंस पहले आपको सबमिट करनी होती है। यदि पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया है तो पहले एविडेंस पत्नी को सबमिट करनी होती है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोर्ट के सामने लेके आते हो, लेकिन जब जजमेंट आता है तो आप देखते हो कि उन चीजों को कंसिडर ही नहीं किया गया, वो चीजें कहीं पर है ही नहीं। अब यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि जब आपका एविडेंस का टाइम आता है तो उस समय पे आप प्रत्येक चीज को अपने एविडेंस में रख दें। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले आप एक विटनेस की लिस्ट दें जिन जिन का विटनेस आप कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अपना आप करा सकते हैं और अपने अलावा भी आपके जो विटनेस हैं, 3 4 2 जो भी आप देना चाहते हैं वो कोर्ट में दें। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि विटनेस की संख्या कम होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो कई बार आप सच्चे होते हुए भी चीजें गड़बड़ कर जाते हो और फिर बाद में आपको परेशानी होती है। तो इसलिए नंबर ऑफ विटनेस कम होने चाहिए। अब जब आपके विटनेस कंप्लीट हो जाए तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाइए कि मैं अपने साक्ष्य में कुछ दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं। अब दोस्तों, यहां मैं कुछ दस्तावेज आपको बता रहा हूं। ये क्या क्या दस्तावेज हैं आप लिस्ट बना लीजिए, बल्कि इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यदि आपने किसी भी प्रकार की कंप्लेंट्स पूर्व में की हैं और वो आपके फेवर की हैं तो उन कंप्लेंट्स की कॉपी आपको लगानी है। एक इंडेक्स बना के कोर्ट को देना है कि निम्नलिखित दस्तावेज सबमिट करना चाहता हूं। नंबर 1, पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां। अगर पत्नी ने आपके ऊपर कोई और केस किया है, जैसे आप 125 सीआरपीसी के केस में सब दे रहे हैं और पत्नी ने डीवी भी किया हुआ है, 498 भी किया है, तो उनके जो दावे हैं तो उन दावों की सर्टिफाइड प्रतियां, यदि एफआईआर है तो एफआईआर की सर्टिफाइड प्रति। और यदि वाइफ का या उसके किसी परिवारजन का क्रॉस कहीं और हो चुका है और उसमें कोई आपके फेवर की बात आ रही है तो उस क्रॉस की सर्टिफाइड कॉपी भी आपको लगानी है। और इसके अलावा जो भी जजमेंट्स आपके मामले से रिलेटेड है उन सारे जजमेंट की कॉपी भी आपको उसमें लगानी है। और इंडेक्स में आपको प्रॉपर लिख देना है कि मैं अपने बचाव साक्ष्य में या मैं अपने साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को सबमिट करना चाहता हूं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये। अतः महोदय से प्रार्थना है कि इन सभी दस्तावेजों को मेरे साक्ष्य में पत्रावली पर दाखिल करने की कृपा करें। तो दोस्तों, क्या होगा कि ये सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। जितनी भी चीजें आपने दाखिल की, जो भी जजमेंट आपके फेवर के वो भी आपने दाखिल किए, वो भी ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो जब आर्ग्यूमेंट होगा तो उनको कंसिडर किया जाएगा, आपके हर एक कागज को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हर एक कागज आपका रिकॉर्ड पे चढ़ा होगा, उस पर नंबरिंग डली होगी। दिक्कत क्या होती है, हम जजमेंट वगैरह को बाद में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे ही देते हैं तो कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं होते। अगर कोर्ट चाहे तो उस जजमेंट का रेफरेंस ले लेती है, अगर कोर्ट चाहे तो अपने जजमेंट जो करती है उसमें उस जजमेंट जो आपने दिया है उस जजमेंट का रेफरेंस ही नहीं लेती। तो इसलिए सारी चीजों को पहले एक बार ऑन रिकॉर्ड लाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप ये माइनर गलतियां जो होती हैं ये नहीं करेंगे और प्रॉपर वे में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।